प्रिय भक्तगणों, हमारे चैनल नई जिंदगी में आप सभी का अभिनंदन है। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, यह बात उस समय की है जब भगवान शिव शंभु कैलाश पर्वत पर ध्यान में बैठे थे। उसी समय माता पार्वती के मन में 3 सवाल उठे जो उन्हें विचलित कर रहा था। तब माता से रहा न गया। रब वे भगवान शिव जी के पास जाती हैं और उनसे कहने लगी, प्रभु, मेरे मन के अंदर 3 सवाल उठ रहे हैं जो मुझे बेचैन कर रहे हैं। कृपा आपसे निवेदन है कि मेरे इन 3 सवाल का उत्तर देकर कि मुझे इस बेचैनी से दूर करें। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मन चाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। तब पार्वती जी की बात को सुनकर भगवान शिव जी बोले, हे प्रिय, तुम अपने 3 सवाल मुझे बताओ। मैं तुम्हें उत्तर बता करके तुम्हें संतुष्ट करने का पूरा प्रयास करूंगा। तो माता पार्वती भोलेनाथ से कहने लगती हैं, हे प्रभु, मेरा पहला सवाल यह है कि यदि कोई पाप करता है तो उसका अंत कब और कैसे होता है, जिसे हम पाप का घड़ा भरना भी कहते हैं। और मेरा दूसरा सवाल यह है कि किसी भी सुहागन स्त्री को किन किन परिस्थितियों में श्रृंगार नहीं करना चाहिए। मेरा सबसे अंतिम और तीसरा सवाल यह है कि एक भाई अपने ही दूसरे भाई का सबसे बड़ा दुश्मन क्यों बन जाता है। मेरे प्रिय भक्तों, इस प्रकार माता पार्वती के 3 सवाल को सुनकर भगवान शिव जी माता पार्वती से कहने लगे, हे प्रिय, मैं तुम्हें एक छोटी सी कथा के माध्यम से समझता हूँ। यदि तुमने इस कथा को पूरे ध्यान से सुना और पूरा सुना तो निश्चित ही तुम्हारे मन में उठ रहे 3 सवालों के उत्तर तुम्हें मिल जाएंगे और तुम्हें पूरी तरह से संतुष्टि प्राप्त हो जाएगी और तुम्हारी बेचैनी भी दूर हो जाएगी। अब माता पार्वती कहने लगी, प्रभु ठीक है, आप मुझे कथा सुनाना शुरू कीजिए। और माता पार्वती ये भी कहती है, हे प्रभु, मैं आपके द्वारा सुनाई गई कथा को पूरी तरह से मन लगाकर सुनूंगी और कथा को पूरा सुनूंगी। जब तक आपकी कथा समाप्त नहीं हो जाती तब तक मेरा मन किसी दूसरी जगह नहीं जाएगा। तो प्रिय भक्तों, भगवान शिव किस प्रकार से माता पार्वती को उनके 3 सवालों का उत्तर एक कथा के माध्यम से देते हैं। तो कथा शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि माता पार्वती की तरह आप भी कथा को पूरा सुनें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि आधी कहानी सुनने वालों को आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होता है जो जीवन में कभी काम नहीं आता, और आधा अधूरा सुनने से समय बर्बाद होता है, उससे कोई भी ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। तो अब भगवान शिव कहते हैं, हे प्रिय, रामपुर के गांव में रामू और श्याम 2 भाई रहते थे। कुछ समय या कुछ दिनों के बाद बड़ा भाई रामू अपने पैसों के घमंड में आकर अपनी पत्नी को भी वहीं छोड़कर वहां से कुछ दूर जाकर के रहने लगता है। श्याम का बड़ा भाई पैसों के आगे अपनी पत्नी का ही नहीं, किसी का भी बात नहीं मानता था। चाहे उसका छोटा भाई श्याम भले ही गरीब था, मगर अपने परिवार में अपनी पत्नी व बच्चों के साथ रहता था और भूखे प्यासे रहकर कि वह जो कमाता उसी में अपने परिवार का ख्याल रखता था। उसे जो कुछ भी मिल जाता था उसे ही खा करके अपना गुजारा करता था। जहां बड़ा भाई रामू बहुत ही अमीर था, वहीं छोटा भाई श्याम बहुत ही गरीब था। बड़े भाई रामू के पास में धन दौलत सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी, उसके पास में सब कुछ था, परंतु छोटे भाई श्याम के पास खाने के लिए चावल तक नहीं थे। बड़ा भाई रामू बहुत ही खुश रहता था, लेकिन छोटा भाई श्याम बहुत ही दुखी रहता था। एक दिन होली का पर्व आया तो बड़ा भाई रामू बहुत ही प्यार और मस्ती से अपना पर्व मना रहा था। वहीं छोटा भाई श्याम, जिसके घर पर खाने के लिए कुछ भी नहीं थे, तो छोटे भाई श्याम के बच्चे पर्व के दिन भी भूख मरे जा रहे थे। उनकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। जब छोटे भाई श्याम को अपने बच्चों का रोना नहीं देखा गया तो वो अपने बड़े भाई रामू के घर अपने बच्चों के खाने के लिए कुछ अनाज मांगने चला जाता है, परंतु बड़े भाई रामू ने अपमान करके अपने छोटे भाई श्याम को वहां से भगा दिया। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती इस प्रकार छोटा भाई श्याम निराश होकर रोते रोते अपने घर वापस आ रहा था। तभी मार्ग में उसे एक बूढ़े व्यक्ति ने श्याम को रोते हुए देखा तो उसे रुकने को कहा। उस बूढ़े व्यक्ति के सामने एक लकड़ियों का गट्ठर रखा था। तभी उस बूढ़े व्यक्ति ने उस गरीब श्याम से पूछा कि बेटा, तुम क्यों रो रहे हो। फिर छोटे भाई श्याम ने अपने बड़े भाई रामू के द्वारा किए गए अपमान के बारे में उस बूढ़े व्यक्ति को सारी बात कह सुनाई। फिर तो उस बूढ़े व्यक्ति ने उस छोटे भाई श्याम से कहा कि तुम मत रो और तुम मेरा एक काम करो,
जिससे तुम्हारा सारा कष्ट दूर हो जाएगा। तुम एक काम करो, तुम मेरे घर ये लकड़ियां और जो मेरा यहाँ सामने पड़ा है इसे अपने सिर पर रखकर पहुंचा दो, तो मैं तुम्हें अमीर बनने का एक रास्ता बताऊंगा जिससे तुम बहुत अमीर बन जाओगे। फिर तुम्हारे जीवन से हमेशा के लिए गरीबी चली जाएगी और तुम अपनी पत्नी और बच्चों के साथ में सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकोगे। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, इस प्रकार छोटा भाई श्याम जो गरीब था वो उस बूढ़े व्यक्ति की बात को मान लिया। फिर श्याम ने उस बूढ़े व्यक्ति की उन लकड़ियां और उसके सामान को उठाया और उसे लेकर के उस बूढ़े व्यक्ति के घर पहुंचा दिया। अब लकड़ियां और सामान जब बूढ़े व्यक्ति के घर पहुंच गया तो उस बूढ़े व्यक्ति ने उस गरीब भाई श्याम को एक लड्डू दिया और कहा, मैं तुम्हें एक लड्डू देता हूँ, तुम जब यहाँ से जाओ तो पास के जंगल में पश्चिम दिशा की ओर जाना, वहां पर तुम्हें एक गुफा मिलेगी। जब तुम उस गुफा के अंदर जाओगे तो उस गुफा के अंदर तुम्हें कुछ बोने आदमी मिलेंगे। उन बोनों आदमियों को लड्डू बहुत पसंद है। जब तुम उनको लड्डू खिलाओगे तो वो बोने आदमी तुम्हें लड्डू के बदले कुछ भी देने को राजी हो जाएंगे। तो तुम उनसे लड्डू के बदले में जादुई पिटारा मांग लेना। जब वो लोग तुम्हें जादुई पिटारा दे देंगे तो समझ लो तुम्हारे बुरे दिन हमेशा के लिए विदा हो जाएंगे और तुम्हारे जीवन में खुशियां आ जाएगी। फिर तुम उस जादुई पिटारा से जो भी मांगोगे वही तुम्हें मिलेगा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती इस प्रकार छोटे गरीब भाई श्याम ने उस बूढ़े व्यक्ति की बात को मान लिया और उससे लड्डू लेकर के वहां से वह पास के जंगल में चला गया और उसी गुफा में पहुंचा। जब वो छोटा गरीब भाई श्याम गुफा में प्रवेश करता है तो उसे वहां पर 4 बोने व्यक्ति मिलते हैं और जब वो गरीब श्याम उन 4 बोने आदमियों को लड्डू खिलाता है तो उनमें से एक बोना कहता है कि तुम्हारा लड्डू खाकर हमारे मन को बहुत ही संतुष्टि मिली है। अब हम ये चाहते हैं तुम लड्डू के बदले में हमसे कुछ मांग लो, तुम जो भी मांगोगे हम तुम्हें वही देंगे। अब भगवान शिव कहते हैं, पार्वती फिर तो छोटे गरीब भाई श्याम ने उन तीनों बहनों से जादुई पिटारा मांग ली। अब जादुई पिटारा मांगे जाने पर एक बौने व्यक्ति ने जादुई पिटारा उस गरीब व्यक्ति को भेंट कर दी और जादुई पिटारा भेंट करने के बाद कहा, ये एक जादुई पिटारा है, तुम इससे जो कुछ भी मांगोगे तुम्हें वही मिलेगा। तुम्हें जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो इस जादुई पिटारा से मांग लेना और जब तुम्हारी मांग पूरी हो जाए तो इस जादुई पिटारा को बंद कर देना और इसके ऊपर एक काला कपड़ा डाल देना, क्योंकि तुम्हारे काला कपड़ा पड़ते ही ये जादुई पिटारा बंद हो जाएगा और जब तक काला कपड़ा इस जादुई पिटारा के ऊपर नहीं पड़ेगा तब तक ये जादुई पिटारा अपना काम करती रहेंगी और तुम्हें कुछ ना कुछ देती रहेंगी। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती इस प्रकार उसकी बात को सुनने के बाद में वो गरीब व्यक्ति श्याम उस जादुई पिटारा को लेकर अपने घर आ गया। अब घर पर आने के बाद उस गरीब व्यक्ति श्याम ने सबसे पहले जादुई पिटारा से कहा कि तू सबसे पहले मुझे चावल दो। अब तो उस गरीब व्यक्ति की बात को सुनते ही जादुई पिटारा ने गरीब व्यक्ति के सामने चावल का ढेर लगा दिया। अब जब गरीब व्यक्ति श्याम के सामने चावलों का ढेर लग गया, भगवान शिव कहते हैं, पार्वती फिर उस गरीब व्यक्ति श्याम ने उस जादुई पिटारा से दाल मांगी, मिर्च मसाले मांगे और भोजन पकाने का सारा सामान मांगा। वो गरीब व्यक्ति श्याम जादुई पिटारा से जैसे जैसे सामान मांगता गया तुरंत ही उसके सामने वही सामान उपस्थित होता गया। फिर तो गरीब व्यक्ति श्याम सामान का ढेर देख करके बहुत ही खुश हुआ और उस रात उस गरीब व्यक्ति श्याम ने अपने पूरे परिवार के साथ में पेट भर के खाना खाया और फिर आराम से वो सभी सो गए। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती फिर बचे हुए चावल और अनाज और दालों को उस गरीब व्यक्ति श्याम ने सुबह जाकर के बाजार में बेच दिया, जिसके बदले में उसे कुछ रुपये भी मिले। अब तो जादुई पिटारा से जो भी अनाज निकलता था वो गरीब श्याम बाजार में बेच आता था और इस प्रकार वो गरीब श्याम धीरे धीरे पैसे वाला होने लगा। उसका सोया हुआ भाग जागने लगा और एक समय ऐसा आया कि धीरे धीरे वह गरीब श्याम बहुत ही अमीर बन गया, अपने बड़े भाई रामू से भी अमीर बन गया। अब उस गरीब श्याम की चर्चा चारों तरफ बड़े ही जोर शोर से होने लगी कि भगवान जब देता है तो उसे छप्पर फाड़ कर देता है। देख लो इस गरीब श्याम को रात में प्रभु ने इतना अमीर बना दिया। अब ये बात उड़ते उड़ते जब उसके बड़े भाई रामू के पास पहुंची कि उसका छोटा भाई श्याम उससे भी ज्यादा अमीर बन चुका है। उधर बड़े भाई की पत्नी जो अपने घर पर अकेली रहती थी, जब उसको भूख लगती थी तो छोटा भाई श्याम अपने घर से बड़े भाई रामू की पत्नी के लिए कुछ ना कुछ राशन अवश्य भेजता रहता था, क्योंकि बड़ा भाई रामू अपनी पत्नी से दूर रहता था, जिससे वो बहुत ज्यादा दौलत कमा सके और दुनिया का सबसे बड़ा अमीर आदमी बन सके।
बड़े भाई रामू की पत्नी की हालत को देख कर के छोटे भाई श्याम का हृदय पिघल जाता था और वो उसकी सेवा माँ के समान करता रहता था। उधर वो बड़ा भाई रामू मन में सोचने लगा कि कुछ दिन पहले मेरा छोटा भाई श्याम मुझसे भीख मांगने आया था, मगर अचानक वो अमीर कैसे बन गया? इसके पीछे आखिर क्या राज है? अब तो छोटे भाई श्याम की असलियत जानने के लिए वो एक दिन उस छोटे भाई श्याम के घर में चुपचाप आकर छुप कर बैठ गया और वो उस राज को जानना चाह रहा था जिसकी वजह से छोटा भाई श्याम कुछ ही दिनों में अमीर बन गया था। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, जब छोटे भाई श्याम ने रात को जादुई पिटारा से अनाज निकाला तो उसको अनाज निकालते हुए बड़े भाई रामू ने चुपचाप देख लिया और सोचने लगा, अच्छा ये सब इस जादुई पिटारा की करामात है। ये जादुई पिटारा ही इसे सब कुछ दे रही है जिसकी वजह से मेरा छोटा भाई श्याम गरीब से अमीर हो गया। यदि ऐसा ही चलता रहा तो दुनिया में ये सबसे बड़ा आदमी बन जाएगा, फिर मुझे कोई नहीं पूछेगा। और मन में सोचने लगा कि मैं इस जादुई पिटारा को चुरा लूंगा और मैं फिर सबसे बड़ा आदमी बनूंगा। अब भगवान शिव कहते हैं पार्वती, इस प्रकार एक दिन ऐसा आया कि छोटा भाई श्याम अपने पूरे परिवार के सहित कहीं बाहर गया हुआ था। मौका पाकर के बड़ा भाई उसके घर में घुसकर उस जादुई पिटारा को चुरा ले गया और फिर उसने पत्नी के घर जाकर अपनी पत्नी से कह गया कि तुम चिंता मत करना, मैं बहुत जल्दी पैसे वाला बन करके और तुम्हें लेने के लिए आऊँगा, फिर हमेशा के लिए हम साथ साथ रहेंगे। थोड़े दिनों की बात है, तुम थोड़े समय मेरा इंतज़ार और कर लो, फिर सारी समस्या तुम्हारी हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। ऐसा कहकर वह प्रदेश जाने के लिए एक नाव पर जादुई पिटारा लेकर बैठ गया। भगवान शिव कहते, हे पार्वती, वो बड़ा भाई रामू जो था, जब उसने जादुई पिटारा को नाव पर रखा तो उससे रहा नहीं गया और उसने मन में विचार किया, जादुई पिटारा से अभी से मांगना शुरू करता हूँ जिससे बहुत जल्दी अमीर आदमी बन सकूँ। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, इस प्रकार बड़े भाई रामू ने, जो आमिर और घमंडी था, उसने जादुई पिटारा को आदेश दिया कि मुझे तू बहुत सारे चावल बना कर दे, जब तक मैं मना ना करूँ तू चावल बनाती रहना। बस फिर क्या था, जादुई पिटारा से चावल बनना शुरू हो गया और चावलों का ढेर उस नाव पर इकट्ठा होने लगा। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, चावल का वजन इतना ज्यादा हो गया कि नाव वो बोझ झेल नहीं पाई। उधर उस आमिर और घमंडी रामू ने लालच के चक्कर में जादुई पिटारा को बंद नहीं किया, यानी कि उसके ऊपर काला कपड़ीढ़ा नहीं डाला, जिससे चावल ज्यादा बन गया और नाव पानी में डूबने लगी और धीरे धीरे नाव जो थी जादुई पिटारा सहित पानी में समा गई। उधर जब बड़े भाई रामू की पत्नी को मालूम पड़ा कि मेरे पति की नाव जो थी समुद्र में डूब गई है, फिर तो वह एकदम से अपना सब कुछ काम छोड़ छाड़ करके भागती हुई समुद्र के पास आती है और भगवान की प्रार्थना करने लगती है, क्योंकि वो एक पतिव्रता स्त्री थी और हमेशा भगवान की पूजा पाठ में बहुत विश्वास करती थी। जब उसने भगवान का ध्यान किया तो भगवान विष्णु ने आकर उसे दर्शन दिए। फिर भगवान विष्णु कहने लगे, मैं तुम्हारी साधना से बहुत ही खुश हूँ, बताओ तुम क्या चाहती हो, मुझे तुमने क्यों याद किया है? फिर वो महिला कहने लगी, प्रभु आप तो सब कुछ जानते हैं, आप तो घट घट के बासी हैं, एक पति के बिना पत्नी का जीवन में कोई अस्तित्व नहीं है, इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि यदि वास्तव में आप मेरी साधना से प्रसन्न हैं तो मेरे पति की नाव वापस ऊपर आ जाए। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, इस प्रकार विष्णु जी की कृपा से वो डूबी हुई नाव जो थी पुनः जल के ऊपर आ गई। अब तो उस महिला का पति जो घमंडी था एकदम से ये नज़ारा देख करके आश्चर्यचकित होकर के अपनी पत्नी से कहने लगा कि तू यहाँ पर क्यों आई है? मैं तुझसे ये कह करके गया था कि मैं धन को दोगुना करके आऊँगा। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, फिर वो पतिव्रता स्त्री कहने लगी, आज तुम्हारी जो जान है वो मेरी साधना की वजह से बची है। फिर अपनी पत्नी की बात को सुनकर के वो घमंडी व्यक्ति कहने लगा, तू पतिव्रता स्त्री है, तेरा चेहरा बता रहा है, तूने श्रृंगार तक नहीं किया है और तू कहती है कि तू पतिव्रता स्त्री है। क्या पतिव्रता स्त्री ऐसी होती है? तू? मुझे किसी भी तरह से पतिव्रता नहीं लगती। उसी समय पर भगवान विष्णु प्रकट होते हैं और कहने लगते हैं, तुम्हारी पत्नी सत्य कहती है, वो एक पतिव्रता स्त्री है और उसी की साधना की वजह से तुम्हारी जान बची है और यह नाव भूमि पर आई है, अन्यथा तुम्हारी मृत्यु हो चुकी थी। और रही बात श्रृंगार करने की, तुम अपनी पत्नी से कह रहे हो कि इसने श्रृंगार नहीं किया है तो ये वो पतिव्रता स्त्री है। उसकी पहचान तुम कभी नहीं कर सकते, क्योंकि एक सुहागन महिला को उस परिस्थिति में कभी श्रृंगार नहीं करना चाहिए जब तक उसका पति किसी कारण बस उससे दूर रहता हो।
यदि किसी स्त्री का पति किसी कारण बस उससे दूर रहता है और उसकी पत्नी यदि श्रृंगार करती है तो उसका पतिव्रता धर्म भंग होता है और उसकी साधना कभी पूरी नहीं होती। उसके जीवन में कभी सुख की प्राप्ति नहीं होती। उसका जीवन हमेशा दुखों में ही काटता है। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार विष्णु जी की बात को सुनकर के वो घमंडी व्यक्ति रामू जो था, उसका घमंड चूर चूर हो गया और उसने भगवान के चरणों में गिर करके क्षमा मांगी और अपनी पत्नी से भी हमेशा के लिए माफी मांगी कि मैं कभी भी किसी व्यक्ति को छोटा नहीं समझूंगा और कभी भी घमंड नहीं करूंगा, कभी भी लालच नहीं करूंगा, क्योंकि लालच का फल बुरा होता है। जो व्यक्ति घमंड करता है दूसरों का सम्मान नहीं करता, हमेशा अपमान करता है। ऐसे व्यक्तियों का पाप का घड़ा एक दिन भरता है और वो जब फूटता है तो इसी प्रकार नाव डूब जाती है और समुद्र में समा जाती है, जिससे उसका जीवन पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। अब भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, तुम्हारा पहला सवाल था कि पाप का घड़ा कब तक और कैसे भरता है। तो समझ लो, व्यक्ति के अंदर जो घमंड होता है वो व्यक्ति को नष्ट कर देता है। वो कभी अच्छे काम नहीं करता, सारे बुरे काम करता है। उसके अंदर लालच बढ़ता जाता है और वो लालच के चक्कर में फंस करके अच्छे बुरे की पहचान भूल जाता है, जिससे वो पाप पर पाप करता जाता है। और इस प्रकार जब घड़े के अंदर पाप ज्यादा हो जाते हैं तो घड़ा फूट जाता है। अब तुम्हारा दूसरा सवाल था कि किसी भी सुहागन महिला को किन स्थिति में श्रृंगार नहीं करना चाहिए। तो समझ लो, यदि किसी स्त्री का पति किसी कारण बस उससे दूर रहता है तो उस परिस्थिति में उस स्त्री को कभी श्रृंगार नहीं करना चाहिए, अन्यथा उसके जीवन में कभी सुख की प्राप्ति नहीं होती। उसका जीवन हमेशा दुखों से भरा रहता है। अब तुम्हारा तीसरा सवाल था कि एक भाई अपने ही भाई का दुश्मन क्यों बन जाता है। तो समझ लो, एक लालच ही है जिसकी वजह से भाई का दुश्मन बन जाता है। इसलिए इंसान को कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। और इस प्रकार भगवान शिव पार्वती के तीनों सवालों का उत्तर देकर के उनसे पूछते, हे पार्वती, अब तुम बताओ, क्या तुम्हें संतुष्टि प्राप्त हुई। तो माता पार्वती कहती हैं, हे प्रभु, मुझे इस कथा से मेरे तीनों सवालों के उत्तर मिल गए। तो मित्रों, यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं कि ये कथा आप लोगों को कैसी लगी। और भगवान शिव और पार्वती के लिए हर हर महादेव लिखकर एक लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।